हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली सर्चेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूस और यूक्रेन से संबंधित कुछ जानकारी जो आपको आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जो भी आपका एसएससी या सीएचएसएल या जो भी एग्ज़ाम्स आपको नज़दीक आने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग रूस और यूक्रेन से संबंधित कुछ ऐसे जानकारी और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए जानते हैं उन फैक्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं। तो देखिए, यूएसएसआर की बात करें तो देखिए 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में, जिसका नेता कौन थे? तो लेनिन थे। और लेनिन की मृत्यु जो हो जाती है वो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं कि यूएसएसआर की बात करते हैं तो यूएसएसआर का पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी इसका हिंदी में बात करें तो सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, जिसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सोवियत संघ का ये आपका झंडा है और ये सोवियत संघ का ये आपका चिन्ह है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यूएसएसआर की यानी यूएसएसआर की इसकी स्थापना होती है 30 दिसंबर 1922 को, यानी बोल्शेविक क्रांति जब 1917 में होता है तो 1917 के बाद 1922 में क्या होता है कि इसकी स्थापना होती है यूएसएसआर की। और इसका विघटन जो होता है ये 26 दिसंबर 1991 को कुल यानी टोटल 15 देशों में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। और कौन कौन से देश में टूटती है? तो देखिए, विघटन होने के बाद रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, उसके बाद आपका हो गया मालदोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, फिर है आपका अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद है देखिए तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उसका बाद है एस्टोनिया है, लताविया है, और एक देश है लिथुआनिया देश है। ये लिथुआनिया देश जो है ये हाल ही में अपने यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय में ये है जो अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि युद्ध के मेन रीजन क्या था। तो युद्ध का मेन रीजन तो हालांकि बरसों से चलती आ रही थी, लेकिन फिलहाल जो अभी जो युद्ध चल रही है उसका मेन रीजन था कि हाल ही में यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था, जिससे क्या हुआ कि रूस के जो व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है वो नहीं चाह रहे हैं कि उनका पड़ोसी देश जो है वो नाटो जैसे संगठन में सदस्यता ले। नाटो क्या है? तो नाटो जो है एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैनिक संगठन है जिसमें क्या होता है कि आपको इसका नियम क्या है। सबसे पहले हम इसका स्थापना की बात कर लेते हैं। तो नाटो की स्थापना आपको 4 अप्रैल 1949 को होती है और इसमें टोटल 30 सदस्य देश है। और इसका क्या नियम है कि यदि आप इस नाटो में शामिल हो जाते हैं तो यदि आप पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो समझा जाएगा कि नाटो पर ही आक्रमण हुआ है और नाटो में जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिलकर के उसका साथ देंगे। तो रूस जो है यूक्रेन से रूस जो है वो नाटो से नहीं जुड़ा हुआ है और इससे वजह से रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश जो है वो नाटो में शामिल हो। अब हम बात करें, देखिए तो नाटो का स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को, जिसका मुख्यालय बेल्जियम है और कुल सदस्य देशों की संख्या है 30 को सदस्य देशों की संख्या है। नेक्स्ट है देखिए, और हालांकि अभी बात की जा रही है कि हो सकता है तो जल्द ही आइसलैंड जो है वो आपको नाटो में जल्द ही शामिल हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन है, वो कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया, यानी कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश में शामिल किया। हालांकि वो पूरा वो नाटो का तो सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन कुछ उसमें से वो हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य युद्ध के बारे में। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट होती है वो कब होती है? ये आपका 26 फरवरी 2022 को शुरुआत होती है रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो ये आपका पूछने की संभावना है। उसका ये पूछ सकता है कि रूस और यूक्रेन को कौन सा जलडमरूमंड अलग करती है? तो किर्च जलडमरूमंड है जो क्या करती है, रूस और यूक्रेन को अलग करती है। और ये जो जल संधि है वो आजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। तो रूस और यूक्रेन को कौन जल संधि अलग करती है? जलडमरूमंड। तो ये किर्च जलडमरूमंड जो वो अलग करती है। यूक्रेन की बात करें तो देखिए यही यूक्रेन का वो झंडा है और ये आपका यूक्रेन का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है।
नेक्स्ट है देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यूक्रेन की बात। तो यूक्रेन जो है ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ये कीव जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है कीव। यानी कीव जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति है। उसके मुद्रा, यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूक्रेनियाई रिवेनिया वहाँ की मुद्रा का नाम है। और यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है, तो यूक्रेन में जो भारत के राजदूत है वो है हर्ष कुमार जैन है, यूक्रेन में भारत के राजदूत। उसका ये आपसे पूछने की संभावना है कि यूक्रेन की संसद का नाम, चूंकि अभी हाल ही में अभी युद्ध चल रही है तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की संसद का नाम क्या है, तो वेरखोवना राडा जो है ये यूक्रेन की संसद का नाम है। उसके बाद है देखिए, रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। अब हम बात कर रहे हैं देखिए, 1994 में यूक्रेन जो है वो परमाणु हथियार में तीसरे स्थान पर था। लेकिन 5 दिसंबर 1994 को क्या होते हैं कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक बैठक होती है जिसमें यूक्रेन जो है परमाणु हथियार को त्याग कर देता है। तो वर्तमान में यदि हम परमाणु हथियार की बात करें तो वर्तमान में 9 देशों के पास टोटल परमाणु हथियार है। यूएस यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास वर्तमान में परमाणु हथियार है। देखिए उसके बाद टॉपिक है कि यूरोप के यूक्रेन गणराज्य जो है विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कहलाती है, ये यूक्रेन में यूक्रेन गणराज्य जो है वो मतलब गेहूं के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद है देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यानी यूक्रेन और रूस और यूक्रेन के युद्ध के 4 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2022 को भारत के केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया वहाँ के भारतीय को लाने के लिए। चूँकि पूरे विश्व में सबसे सस्ता जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो यूक्रेन में होती है, इसीलिए बहुत से ऐसे भारतीय मेडिकल छात्र जो वो यूक्रेन में जाकर के अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान से लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया है तो ये इसके तहत 4 मंत्री को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा गया था। देखिए किरण रिजिजू जो आपका कानून एवं न्याय के मंत्री है वो स्लोवाकिया में भेजा गया था। हरदीप सिंह पुरी हंगरी भेजा गया था, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नागरिक विमानन मंत्रालय है, इनको रोमानिया भेजा गया था। तो 4 मंत्री का नाम याद रखना, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पड़ोसी देश में भेजा गया था। अब हम रूस की बात कर लेते हैं। तो देखिए रूस की जो आपका राष्ट्रीय ध्वज ये है और कुल चिन्ह जो है ये आपका डबल हेडेड ईगल है, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह। रूस की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी मास्को है, ये मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री वहाँ के दमित्री मेदवेदेव है और राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है और ये लगभग 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं रूस के। विदेश मंत्री रूस के दमित्री कुलेव है। रूस की मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है और रूस के राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। रूस की संसद का नाम पूछे जाने की संभावना है। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है और वहाँ की यानी रूस की समाचार एजेंसी तास और नोवोस्ती है, वहाँ की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है कि रूस में राजनीतिक दल कौन कौन है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये रूस की राजनीतिक दल है। रूस के एयरलाइंस का नाम क्या है। तो ये एयरोफ्लॉट जो है ये रूस के एयरलाइंस का नाम है। और रूस के गुप्तचर संस्था कौन कौन है। तो केजीबी और GRU जो है ये रूस के गुप्तचर संस्था है। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाकर के डेली सर्च करनी है और वहाँ से आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इज़वेस्तिया जो है मास्को का समाचार प्रकाशन स्थल है रूस में। इज़वेस्तिया जो है मास्को का समाचार पत्र प्रकाशन स्थल है। क्रेमलिन कहाँ स्थित है। तो क्रेमलिन जो आपका मास्को में स्थित है। उसके बाद है
एक रूस और फिनलैंड को रेखा जोड़ती है, मेन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को जोड़ती है, मेन रहीम रेखा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ है, तो ये भी आपका बैकाल झील रूस में है। उसके बाद है विश्व का यानी दुनिया का सबसे लंबा मुहाना कौन है, तो ओब नदी का मुहाना, ये भी आपका रूस में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा घंटाघर, तो ये द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, ये रूस में है, सबसे बड़ा घंटाघर विश्व का। नेक्स्ट है रूस में भारत के राजदूत कौन है, तो पवन कपूर है रूस में भारत के राजदूत। और लास्ट है रूस की सेना जो है विश्व में दूसरी ताकतवर सेना है, वही यूक्रेन का जो नंबर आता है ये आपका 22वां नंबर पे यूक्रेन आती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।